बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 अप्रैल है और मंगल का दिन है। बात करेंगे अमेरिका में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक और पुरस्रार वाक़ये के हवाले से, क्योंकि सबसे पहले जब ये वाक़या पेश आया तो समझ नहीं आ रही थी ये हुआ क्या है। अब बहरहाल इस वाक़ये की काफ़ी सारी तफसीलात सामने आ गई हैं और हमारे लिए अहमियत का हामिल इसलिए कि ज़ाहिर है ये एक पाकिस्तानी 40 साला नौजवान उसका जो है बड़ी बेदर्दी से पुरस्रार तरीके से जो है वो कत्ल हुआ। और ये कोई और जगह नहीं थी बल्कि वाशिंगटन का एक बहुत ही जो है वो मशहूर और बहुत ही कीमती इलाका था जिसे पोश एरिया कह सकते हैं। वहाँ पे इसके साथ ये वाक़या पेश आया। ये पाकिस्तान में इनका कहाँ से ताल्लुक़ था, ये इनके साथ वाक़या क्या पेश आया, मारने वाले कौन निकले, अब उनको चार्ज कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं इस सारे केस की, आज की इस वीडियो में इस केस के हवाले से बात करेंगे। और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से ये मामला है तो ज़ाहिर है मेरी कोशिश होती है इस तरह की जो ख़बरें हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने अक्सर व बेशतर मैं रखता रहता हूँ। तो बात करते हैं जनाब अमेरिका में वाशिंगटन DC में पेश आने वाले इस वाक़ये के हवाले से। और इस वाक़ये ने, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, जो वैसे वहाँ पर क्योंकि वाशिंगटन के उस एरिया में इस तरह का वाक़या पेश आना उसने हिला के रख दिया लोगों को और लोग बड़े परेशान थे। और ये एक पाकिस्तानी IT प्रोफेशनल थे कामयाब, और इनके साथ बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसे पुलिस ने बाकायदा तौर पे एक हीनियस क्राइम का जो है सफाक जुर्म का जो है वो किया कि ये बहुत सफाक जुर्म था। हुआ क्या, फाइनेंस और IT के शोबे से ताल्लुक़, खुश लिबास मिलनसार कामयाब शख्सियत, और ये जो है अमेरिका वहाँ पे थे काफ़ी अरसे से। बताया ये जाता है कि इनको जो है जो इनका डिपार्टमेंट है वाशिंगटन DC का, DC फायर एंड EMS डिपार्टमेंट जो है उसको कॉल मौसूल होती है रात को 3:30 बजे के करीब। और उनको ये बताया जाता है कि एक इमारत है और उसके एक अपार्टमेंट से जो है वो धुआं निकल रहा है और जनाब वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। एहलकार जो है आपको पता है वहाँ पे बड़ा फौरी रेस्पॉन्स होता है, उन्होंने फौरी रेस्पॉन्स दिया, वहाँ पे इमारत में पहुँचे और उन्होंने देखा कि वाकई वहाँ से तो धुआं निकल रहा है और लग ये रहा है कि शायद वहाँ पे आग लगी हुई है। ये फ़र्स्ट जो कॉल की गई पुलिस को। एहलकार अंदर दाखिल हुए जनाब, उन्होंने आग बुझाई। जब आग बुझाई गई तो कहा जाता है कि आग इतनी कोई ज़्यादा शदीद नौयत की नहीं थी। वो कहते हैं कि जी जब हमने आग बुझाई तो हमने देखा कि एक शख्स जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है और हमने कहा कि शायद ये आग लगने की वजह से बेहोश हुआ और उसको फौरी तौर पे वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और जो है वो बताया ये गया कि जब रेस्क्यू के दौरान उन्होंने चेक किया तो जो हम्माद हुसैन थे, इनका नाम हम्माद हुसैन था, ये जाँ बहक हो चुके थे। बहरहाल पुलिस ने इसकी फौरी तौर पर तहकीकात शुरू की कि ये वाक़या कैसे पेश आया है और ऐसा क्या कैसे हुआ है। तो बहरहाल पुलिस कहती है कि हमने तहकीकात के लिए चेक किया। सबसे पहले जो CCTV फुटेजेस हैं वो ली गई, उनको चेक किया गया, बिल्डिंग की जो CCTV फुटेजेस थी। फिर हमने जियो फेंसिंग के ज़रिए चेक किया, मोबाइल डेटा चेक किया इनका भी, और जो आसपास मोबाइल ऑन थे उनकी चीज़ों को चेक किया। और फिर उसके बाद वो कहते हैं इमारत की सिक्योरिटी और जो है इन चीज़ों को चेक किया। तो पुलिस ये कहती है कि जी हमें दिखा कि जी हम्माद हुसैन जो है वो कुछ वक्त पहले, जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ उससे कुछ वक्त पहले रात के टाइम इस बिल्डिंग में दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अकेले हैं। लेकिन उनके पीछे 2-3 लोग हैं जिनमें शुरू में ये बताया गया कि शायद एक ख़ातून भी उनके साथ शामिल थी, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि वो ख़ातून का ताल्लुक़ नहीं था। जैसे आपको पता है अमूमन जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे पाकिस्तान में भी यही होता है कि जी एंट्री के ऊपर कैमरास होते हैं, आप आ रहे हैं, 4-5 लोग और भी आ रहे हैं, तो कोई पता नहीं चल रहा होता कि मामला क्या है। लेकिन पुलिस कहती है कि हमें बिल्डिंग की जो CCTV फुटेज थी उसमें कोई इतनी कामयाबी इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पे लोग आ जा रहे थे और हम्माद हुसैन भी उसी तरह उन लोगों में आने वालों में से एक था। वहाँ पे चेक करना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर मिल गई कि जब हम्माद एंटर हुआ तो उसके बाद 3 लोग एंटर हुए तो हमने उनको चेक कर लिया कि ये 3 लोग कौन हैं और हमारा शक सबसे पहले उन्हीं पे गया। लेकिन वो बाद में जो है उन्होंने कहा कि हमने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम CCTV फुटेज बाहर की भी चेक करें जहाँ से ये आ रहे थे, या ग्रॉसरी की थी या खाना खाने गए थे जहाँ बाहर से ये आ रहे थे। पुलिस ये कहता है कि जी जब हमने बाहर की दूसरी जगहों की फुटेज चेक की तो हमने एक चीज़ नोट की जो बड़ी मासलत रखती थी, और वो ये था
कि वही लोग जो हमाद हुसैन के पीछे अब बिल्डिंग में दाखिल हुए थे, वही लोग जब ये रेस्टोरेंट से खाना खा के आ रहे थे तो एक सीसीटीवी फुटेज में हमें नज़र आया कि उनकी आपस में सेम लोग हैं, 2 बंदे उनमें ऐसे थे उस खातून के अलावा, एक वो जो बिल्डिंग में दाखिल हुए 2 लोग और फिर उस जगह पे जहाँ से ये रास्ते में आते हुए नज़र आए सीसीटीवी फुटेज में। तो हमें ये शक यकीन में तब्दील हो गया कि इसका मतलब ये है कि ये जो लोग आए हैं वो इनके पीछे ही हैं, जो 2 लोग हैं। बहरहाल कहते हैं कि जी हुआ कुछ यूँ कि जी जब हमने दोबारा सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता ये चला कि जो लोग पीछा करके आ रहे थे हमाद हुसैन का, वो जो है बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और कुछ देर के बाद हमने देखा कि वो इस बिल्डिंग से बाहर गए, लेकिन अब की बार जो है उनके हाथ में कुछ सामान भी था और बाद में जिसका पता चला कि उसमें लैपटॉप था, दीगर कीमती अशिया थी और वो इसी हमाद हुसैन की थी। और वो कहते हैं कि जी हमें आइडिया हो गया कि इसका मतलब ये है कि ये जो लोग इसके पीछे आ रहे थे इसको फॉलो कर रहे थे इसके पीछे और इसके अपार्टमेंट में दाखिल हुए और उन्होंने ये सब कुछ किया। पुलिस कहती है कि जब हमने हमाद हुसैन को देखा तो उनको एक तो बांधा गया था और फिर बाद में जब इनको पोस्टमार्टम के लिए जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो पोस्टमार्टम में ये चीज़ बड़ी वाज़े आई कि जनाब इसे बांधा भी गया था, इस पर शदीद तशद्दुद भी किया गया था और बाद में इसका गला घोंट कर इसको मारा गया था। लेकिन पुलिस ये कहती थी कि हम हैरान थे कि शवाहिद मिटाने के लिए जो है ये जो आग लगाई गई थी, जिस आग की कॉल के ऊपर हम लोग जो रेस्क्यू वाले गए थे वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले, वो जो है ये आग लगी नहीं थी बल्कि शवाहिद मिटाने के लिए लगाई गई थी, जो बाद में प्रूव हुआ कि जी ये सब कुछ इसलिए किया गया था। तो वो कहते हैं कि जी हमने फिर उसके बाद तलाश शुरू की, तहकीकात शुरू की और उन दोनों लोगों की, क्योंकि हमारे पास जो है फेसेस आ चुके थे तो अब हमने उनको ट्रेस करना था और उन्हें पकड़ना था। पुलिस कहती है कि जी हमने बिलाखिर बहुत सारे जो है अपने जो टेक्निक्स थे मुलज़मान को जो है वो ट्रेस करने के, वो हमने ट्रेस किए और फिर उसके बाद 2 मुलज़मान को इस मामले में जो है वो गिरफ़्तार किया गया। एक जिसका नाम रिको बार्नेस था, इसकी उम्र 36 साल थी। इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये पहला मुलज़िम था और दूसरा मुलज़िम जो है जिसका नाम अल्फोंसो वॉकर था, इसकी उम्र 39 साल थी और इन दोनों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। पुलिस कहती है कि जी इनके ऊपर जो है हमने जो चार्ज किया वो एक तो फर्स्ट डिग्री मर्डर का था और दूसरा जो है जो फ़र्द जुर्म आयद हुई, दूसरा जो है फेलोनी मर्डर वाइल आर्म्ड, जब आप असले के साथ जो है ये सारा कुछ या किसी ऐसी चीज़ के साथ ये सब कुछ करते हैं, तो इसके हवाले से भी जो है हमने इन दोनों को चार्ज किया। पुलिस कहती है कि जब हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया तो हमने ये इनसे पूछा कि जी आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी, आप किस वजह से आए थे या कोई आपका ताल्लुक़ था हमाद के साथ, कैसे ये सब हुआ। तो पुलिस की जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो अदालत में बताई गई हैं, वो ये है कि जी इस तरह का कोई मामला नहीं था, ना तो इनकी किसी इसके हमाद के साथ ज़ाती दुश्मनी थी और ना ही कोई पुराना ताल्लुक़ था। जो है वो कहते हैं कि जी सिर्फ़ और सिर्फ जो एक चीज़ इस चीज़ में मामले में नज़र आई वो महज एक डिकेटी थी, रॉबरी थी और उसी मकसद के लिए ये आए थे। पुलिस ने कहा कि आपने उसको मारा क्यों है, तो उन्होंने कहा जी उसने आगे से हमें बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की थी और हमने उसको पकड़ कर बांध कर चीज़ें लेने के लिए और उगलवाने के लिए उस पर तशद्दुद किया, लेकिन वो जो तशद्दुद है वो उसके लिए जानलेवा साबित आया हुआ। अच्छा, बताया जाता है कि जी उनसे पूछा गया कि जी आप लोग, तो उन्होंने कहा जी ये खाना खा के आ रहा था और हमें लगा कि ये बहुत आसान शिकार है, इसलिए हम इसके पीछे आ गए और हमने जब हम इसके साथ आए पीछे और बिल्डिंग में एंटर हुए तो इसने हमें देखा और जब हमने इसको दरवाज़ा नॉक किया इसके अपार्टमेंट का, तो इसने कहा, पूछा कि कौन, तो हमने कहा जी हम आपके हमसाए हैं और आपसे कोई बात करनी है। वो कहते हैं कि जब इसने दरवाज़ा खोला और इसने ये समझा कि हम इसके हमसाए हैं तो हम अंदर दाखिल हो गए कि हमने आपसे बात करनी है। जब हम अंदर दाखिल हुए तो फिर हमारे लिए काम आसान था, हम 2 थे और वो अकेला था। फिर हमने उसको काबू किया और काबू करने के बाद बांधा और फिर हमारा इरादा यही था कि हम जो कुछ हमने जहाँ से उठाना होगा वो हम उठाएंगे, लैपटॉप, घड़ियाँ, वटएवर जो भी था। तो कहते हैं कि ये सारा कुछ ऐसे हुआ और पुलिस वाले ये बताते हैं कि जो इन्होंने बस उसे जाते हुए देखा और फिर इन्होंने उसको टारगेट कर लिया, निशाना बना लिया कि बस इसी के साथ ही हमने ये सब कुछ करना है। बहरहाल जी हमाद हुसैन
का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से है, इनकी फ़ैमिली का लाहौर बेस्ड है, और ये अमेरिका में ख्वाब लेकर गए थे कि जो है अपनी जो फ्यूचर है, अपनी फ़ैमिली का फ्यूचर ये बेहतर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इनके साथ ये वक़ूआ पेश आ गया, और ये वक़ूआ जो है इनके साथ जनाब पेश आया वहाँ अमेरिका में। और उसके बाद ये मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हुए, और गिरफ़्तार होने के बाद अब बाकायदा तौर पे जो है दोनों मुल्ज़मान को चार्ज कर दिया गया है। और अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही वहाँ पे जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है, इसकी सज़ा जो है अमूमन उम्र कैद, मौत, साया मौत इस तरह की होती है, और जो है उम्र कैद होती है, सॉरी सज़ाए मौत नहीं। तो ये वाक़या हुआ था 11 फरवरी की रात को। इसको पुलिस ने ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, गिरफ़्तार होने के बाद उनको चार्ज कर दिया गया, और 5-6 दिन पहले जो दूसरा मुल्ज़म था, पहले को पहले किया गया, और जो दूसरा मुल्ज़म था उसको भी चार्ज किया गया। तो ये वो कहानी थी एक ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी भाई की, जिसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अल्लाह जो है मेरे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों को अपने ज़मान में रखे, उन पे अपना रहम करम करे। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लेकर, जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं या इस तरह के जो क्राइम हो रहे होते हैं उनके साथ, या और भी जो उनके कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनसे सबक हासिल किया जा सकता है, अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और ये चीज़ें मुझे अक्सर और बेशतर वहीं से लोग भेज रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप इनके ऊपर बात करें, लोगों को बताएं कि इस तरह के वाक़यात यहाँ पे हो रहे हैं। ये हम्माद हुसैन का वाक़या था। अल्लाह ताला जो है उनकी फ़ैमिली के लिए जो है बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह उनके आगे के लिए भी आसानियाँ करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।